सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूद नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। इसीलिए ये इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एज़ यू नो द पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, और ये इस मुस्लिम ममालिक को जिस हद तक बदनाम करने की हमारे इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल होते हैं, वो भी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाते सिवाय इमरान खान इज़ इवन लीडर। तो हमारे ही है ना, वो भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी है, यहीं के हैं। तो फिर भाई पॉलिटिशियंस अगर ऐसे हो सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि जैसा बाप आगे वैसी औलाद, तो यहाँ से भी बड़े निकलते होंगे ऐसे ही? ये अजीबो गरीब फजूल किस्म का काम है। बहुत ही मतलब करो, झूठ भी बोलो, बेहुदा बातें भी करो, पर इतनी बेहुदा ये तो हो गया। अच्छा फिर मकाफात अमल, अब तुम्हें तो इसके स्पेलिंग नहीं आते होंगे। मकाफात अमल तो तुम्हारे साथ जो कुछ अब तक हुआ वो मकाफात अमल नहीं था। जी फजूल, ये बिलो एवरेज लोग हैं। खुदा की कसम, हमारे बुजुर्गों ने कोई भयानक गलती की है जिसकी सदाएं हम भुगत रहे हैं। बुरा हुक्मरान भी बारे में होता है। ये तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। ये बहुत ही और टाइप का मटेरियल है। ठीक, जिल्लत का एहसास होता है देखे कि परवरदिगार। और बात सुनो, इन्हें बातें करते हुए शर्म नहीं आती? थोबड़ा उठा गए फिर तान टूटती है। कहाँ एस्टेब्लिशमेंट है? बंदा सुने, बात सुनो। पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे, उन प्रोपेगेंडाज में जो है वो इन्वॉल्व होंगे। इन माई ओपिनियन इंडिया कर सकता है, जूइश कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज बैन करने हैं। दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज। फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ। जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह। अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? पाकिस्तानी सियासत माफियाज के दरमियान मुकाबले के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना गया गुजरा रजील आदमी हो जो इतनी जिल्लतों के बाद फिर पहुंच जाए चितर खाने जलील होने। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, यहां तो ना सियासत है ना सियासतदान। मैं जनरली एक एकेडमिक सी बात कर रहा हूं कि सियासतदानों के बारे में फैसले अदालतें नहीं, तारीख करती है। मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। मेरी बात सुने, आप देखें, आप पांचों उंगलियों को एक जैसा ना कहें। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे देखें अमेरिका से उन्होंने डील की है। सारे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका से उन्होंने डील की। एक बंदा था इमरान खान, उसने इस डील के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जिस तरह वो कह रहे थे हमें फौजी अड्डे दो। पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, दहशतगर्दों की लिस्ट से निकलवाया। 2018 से 2021 में इमरान खान साहब ने ग्रे लिस्ट, जिसे आप कहते हैं दहशतगर्दों की लिस्ट से निकलवाया गया, क्योंकि अमेरिका जो है यहाँ पे फौजी अड्डे करता था और बदनाम कौन होता था? पाकिस्तान। हालांकि और फिर बाद में वही अमेरिका कहता है कि तुम दोगले हो, तुम अफगानिस्तान के साथ मिले हुए हो। तो ये अमेरिका की कहता है कि तुम अमेरिका से मिले हो, तुमने हमारे खिलाफ अड्डे दिए। यस एग्जैक्टली। दोनों तरफ पिसा कौन? पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक ही लीडर इमरान खान साहब बात करेंगे। हम उनकी तरह मेहनती बनेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये जो आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसी पाकिस्तान में वो लोग आएंगे और पाकिस्तान में रोज़गार करेंगे और उनको इंशाल्लाह इस वक्त की और इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी।
दूसरी जानिब हिंदुस्तानियों को क्यों बदनाम नहीं किया जा रहा है? हिंदुस्तानियों को सीईओज रखा जा रहा है, पॉलिटिशियन दुनिया के बड़े बड़े सीईओ इंडियंस हैं, और उसके अलावा हर महाज पे इंडियंस जो हैं मुकाबले पाकिस्तान बड़े स्ट्रॉन्ग हो गया, क्यों? आप देखें सब कॉन्टिनेंट से गांधी साहब भी डिप्लोमेट थे, दोगले थे। तो आज तक इंडियन की खसलत है वो दोगला है, वो अपने रिलीजन को पूरा करता है, लेकिन वो ऐसे शो करता है अभी भी अमेरिका में और जितनी भी वहाँ पे उनकी क्यों अच्छे बना हुआ है वो, क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं करवाते क्लियरली, अपने आप को सीधा साफ नहीं दिखाते, क्योंकि वो हैं दोगले, मुनाफिक हैं वो। जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, इंडियंस के साथ रहते हैं, एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारते हैं, आज तक मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से हिंदुस्तानी की बुराई नहीं सुनी जो उसके साथ रह के आया है। फिर हम कैसे हिंदुस्तानियों को बुरा कहते हैं? विदाउट मिले विदाउट रहे। ये देखें, ये एक आलमी सतह पे और सब कॉन्टिनेंट जैसा कि आया था, उस वक्त भी कायदे आज़म के साथ कैसी कैसी डिप्लोमेसी खेलता था, गांधी खुद खेलता, वो इसी वजह से तेज था ना, तेज होना एक अलग चीज है, तेज ना होता तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत इंडिया कैसे होता? अगर पाकिस्तान तेज होता तो आज मतलब पाकिस्तान का इतना बुरा हाल थोड़ी होता कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तानी तंग आ गए हैं कि हम कब तक सर्वाइव करेंगे, हम यहाँ से चले जाते। खुद सोचो ना, ये तो डिप्लोमेट होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन डिप्लोमेट नहीं होगा, पॉलिटिशियन अगर पॉलिसी से काम नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? दरअसल यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने आते हैं, वो मुल्कों कौम का कोई भी नहीं सोचते। आपसे अब सवाल है मेरा, क्या वजूहत है? ये सारी आपने बातें सुनी है, हिंदुस्तानियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह से पाकिस्तानियों को किया जा रहा है, क्यों? पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तानी जब जाते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन का भी इशू आता है। अब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो उनको उस तरीके से डील नहीं किया जाता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती हैं। यहाँ पे इस्लाम हमें रिस्ट्रिक्शन देता है, तो वो कहते हैं कि इस्लाम हमें हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन देता है कि हमने इस चीज़ की हर यानी हमें इस्लाम हमें कहता है कि आपने ये काम नहीं करना, तो जो कि हमारे लिए जायज़ भी है। हमारे इस्लाम के अंदर जो चीज़ें अच्छी दी गई हैं, हमें जिना नहीं करना, बदकारी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, धोखाबाजी नहीं करनी, ये सब। हाँ जी, तो पाकिस्तानी तो यही कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना। देखिए कुछ पाकिस्तानी इसमें मुलविस होंगे, मगर ज़्यादातर इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है कि हमें आगे के हिसाब क्या है, हमें उनको पता होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे कोई भी हाल किसी भी कोई हो जाए ना, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहता है। मगर क्रिमिनल रेड में जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम पाकिस्तान की लिस्ट में आ रहा है, पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, जो कि जिना और ये सब चीज़ों में मतलब मुलविस है। फिर पाकिस्तान के अंदर की लिस्ट ऐसी नहीं करी तो बाहर का क्या हो? तो देखें ना आप, अब बाहर के बंदा, अब हमारे वहाँ पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, कोई आवाज़ उठाता है उनके बारे में? नहीं उठाता। मतलब दुनिया भर के जो बूढ़े लोग हैं या दुनिया भर के लोग हैं वो पाकिस्तान में आके गंदगी फैला रहे हैं। नहीं आप देखें, आप गुलभूषण यादव को देखें, गुलभूषण यादव यहाँ पे आया था, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो अभिनंदन यादव आया था, उसका पायलट क्रैश हो गया, उसको हम बाइज़्ज़त हम उनको इंडिया के अंदर भेज रहे हैं। मगर ऐसा वो नहीं करते ना। हम जब पाकिस्तानी वहाँ पे कोई पकड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है उसके साथ, आपके सामने ही है, क्योंकि उनके पास पावर है ना। पावर है ना, यही तो चीज़ पावर है। इतनी पावर है कि हम भाई उनको रखें और मरवाएं। हाँ जी, यही चीज़ चल रही है। पावर हमारे पास है नहीं। अब इंडिया को देखे, 1983 के अंदर इंडिया वोस्ट इकोनॉमी बन चुका था, मगर उसके बाद उन्होंने तरक्की कैसे की सबके सामने है, वोस्ट इकोनॉमी। और अब पाकिस्तान का भी वही हालत, इंडिया का हमारे से बेहतर बुरा हाल था हमारा। इंडिया का जो था ना 1983 के अंदर, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री निकालें ना, तो इंडिया बिल्कुल डिक्लाइन के अंदर चला गया था। और पाकिस्तान अब उसी चीज़ से गुजर रहा है। तो बेसिकली अब ऐसा है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे कितना वर्क किया है। इंडिया के आप देख लें, मिसाल आपके सामने है, उनके अंदर हर चीज़, उसके अंदर AI उसके अंदर है, सब कुछ तो इंडिया ने कर लिया है। तो आप कहते हो कि इंडिया अब हमारे से आगे निकल गई, ये बात तो गलत है ना। और अभी हाँ जी, इंडिया ने मेहनत की है तो वो आगे निकला है।